दोस्तों वेलकम टू टेक्नोलॉजी हिंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ईपीएस भाई है वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी बुल्ढाड़ा में भाइयों का आंदोलन जारी है। तो इसी बीच एक अच्छी खबर आई है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों लोकसभा में कल जो प्रश्नकाल हुआ था 4 तारीख को, 4 फरवरी 2019 को, उसका जो है एक कॉपी आई है हमारे पास। तो मैं आपको उसमें दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि क्या जो क्वेश्चन थे पूछे गए और उसका क्या आंसर मिला। तो प्लीज़ आप देख लीजिए। तो एन के प्रेमचंद्रन जी हैं जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्री से यह क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, और यदि हाँ तो उसमें उन्होंने क्या स्पष्टीकरण किया है। और उक्त रिपोर्ट में जो रिपोर्ट थी उन्होंने दी थी, उसमें सिफारिश और सरकार द्वारा की गई अनुवर्तनीय कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। यानी कि जो सरकार ने, जो ईपीएस 95 के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई और अपनी रिपोर्ट को आगे गवर्नमेंट के पास भेजा कि आप हमारी इस मांगों को पूरा कीजिए, उसके ऊपर सरकार ने क्या प्रत्युत्तर दिया है। और क्या सरकार यह जो रिपोर्ट्स है या जो मांगे हैं उनको पूरा करने की चाहती है या नहीं। और क्या सरकार का विचार कंपटीशन के कारण पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशन से राशि की कटौती को रोकने का है, और या फिर इसमें पूर्ण जो डिटेल है वो बताइए। तो आज आइए हम बात कर लेते हैं कि जो संतोष कुमार गंगवार जी हैं इन्होंने इसके क्या उत्तर दिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी हाँ, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, अधिकार प्राप्त समिति ने 21/12/2018 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ 21/12/2018 का मेंशन है कि इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वह सरकार को सौंप दी है। और फिर आगे है कि सरकार ने किन किन प्रस्तावों पर विचार किया है। नंबर एक जो जो है, जो कि भाइयों की सबसे बड़ी मांग है कि इंक्रीज द मिनिमम मंथली मेंबर पेंशन, यानी कि जो इनकी न्यूनतम मासिक पेंशन है उनको बढ़ाया जाए। और उसके बाद पीरियड ओवर विच द एवरेज पेंशनेबल सैलरी इज कैलकुलेटेड, और वह अवधि जिस पर औसत पेंशन योग्य वेतना की गणना की जाती है। और उसके बाद है री इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोविजन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी कि जो इनका पेंशन है वह संस्थानीकरण के लिए प्रावधान को पुनः प्रारंभ करना, यानी कि जिससे कि समय समय पर जो पेंशन की एक निश्चित पेंशन मिल रही है उसमें बदलाव किया जा सके। और जो इनकी जमा राशि है वो रिस्टोरेशन द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, जो इनकी जमा राशि है उसको कैसे वापस मिले। यानी कि ये तो है कि भाइयों ने अब 500 रुपए जमा किए, अब सरकार के पास काफ़ी पैसा जमा हो चुका है, लेकिन जो वह पेंशन मिल रही है उनको 300 मिल रही है, 500 मिल रही है, 1000 मिल रही है। तो यह ना हो करके कि एक उसको बार बार रिवाइज किया जा सके, जिससे कि जो पेंशन है करंट स्टेटस में कुछ अपडेट होके अच्छी पेंशन मिल सके। और उसके बाद मासिक पेंशन को निर्वाह लागत व्यय सूचांक से जोड़ना। तो दोस्तों यह जो पॉइंट थे, इस पर सरकार ने, संतोष कुमार गंगवार जी ने आगे सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। अब यह जो रिपोर्ट है यह जांच के अधीन है, और अभी यह जो फिलहाल ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास है, उनसे इस पर टिप्पणी मांगी गई है। और फिर इसके बाद इसे वर्ष मार्च मार्च में आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के होने वाली बैठक के समक्ष रखा जाएगा। तो दोस्तों यह एक क्वेश्चन आवर था जो कि अभी तक हम देख रहे थे कि सरकार ने हमारे साथ बजट में भी कुछ नहीं किया, और बजट जो निकाला उस बजट में सरकार की तरफ से कोई भी ईपीएस 95 के लिए कोई भी टिप्पणी नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीदें जो है वह ख़त्म नहीं हुई हैं, और उम्मीद है कि मार्च में इसमें कुछ हो सकता है। तो हम इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।